नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तीन ही मैट्रिसेस है, इसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव बहुत आसान है, अभी मैं सवाल जैसे करते हैं तो आपको सब समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, सोल्यूशन लिख लेते हैं और एक बार सवाल को फिर लिख लेते हैं। -3, 0, 5 एंड 6। ठीक है, अब अगर मुझे इसका नेगेटिव लेना है तो मैं कैसे लूँगी जी नेगेटिव का? ये जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसका मैं नेगेटिव कैसे लूँगी? ये देखिए मैंने इसका नेगेटिव ले लिया। ठीक है, यानी आपने नेगेटिव की साइन को ए से मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, माइनस का जो साइन है उसको इस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब जैसे ही करवाएंगे यहाँ पे लिखना है आपने कि ए के साथ तो ये माइनस अंदर वाली सारे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 से मल्टीप्लाई होगा। अब दूसरे लफ्ज़ों में अब ये देखें कि अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर इस माइनस को क्या बना जाएगा? +3। इसके साथ ऑलरेडी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो इनके साथ मल्टीप्लाई होकर इनको माइनस बना देगा। यानी किसी भी चीज़ के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाली चीज़ की साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, माइनस जहाँ पे है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मालूम करने का मतलब है कि जो नेगेटिव है, माइनस का साइन है, उसको मैट्रिक्स से अंदर जितने भी इंट्रीज हैं उनसे मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, अब ये देखिए मल्टीप्लाई करवा दें या दूसरे लफ्ज़ों में ये समझा करें कि जो नेगेटिव साइन है वो अंदर वाले सारे साइंस को चेंज कर देता है। जैसे ये देखिए -3 था तो क्या हो गया? +3। +5 था तो ये क्या हो जाएगा? -5। +6 था -6। और ज़ीरो के साथ तो आपको पता है ना प्लस लिखा जाता है साइन, ना माइनस का साइन लिखा जाता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ बी की तरफ ले जाते हैं। पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। -3, 3, -2 और 2। ठीक है, अब इसका अगर मैं बी फाइंड करती हूँ -b, तो ये देखिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। अभी ये -3 है तो ये क्या हो जाएगा? +3। ये +3 है तो ये क्या हो जाएगा? -3। ये -2 है, ये +2 हो जाएगा। ये +2 है, ये -2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है। इसी तरह सी का सोल्यूशन देख लेते हैं। -9, 1, 1, -7। ठीक है, अब इसका मैं नेगेटिव ले लेती हूँ। अंदर वाले साइन चेंज, 9 के साथ माइनस है, प्लस हो जाएगा। 1, दोनों 1 के साथ प्लस है तो इनके साथ माइनस हो जाएगा। और 7 के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये जी नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास थोड़ा सा लेंथी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने वेरीफाई करना है। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक हमारे पास मैट्रिक्स बी है। वो कहते हैं कि वेरीफाई करें कि ए ट्रांसपोज का जब आप होल ट्रांसपोज लें, ठीक है, पहले जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें, फिर जो आंसर है उसका फिर ट्रांसपोज लें, तो वो दोबारा ए मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, ये आपने वेरीफाई करना है। दूसरे में भी यही करना है, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, जो आंसर है फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा बी बन जाएगी। ठीक है, ये वेरीफाई जब करते हैं तो वो सेम ही होता है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि ये जो दो बातें लिखी हुई हैं ये ठीक हैं या गलत हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन ए बराबर है हमारे पास 2, 3, 4 और 5। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद हमने सवाल को लिख लिया है। अब हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, हमने ये वेरीफाई करना है ना, ये हमने वेरीफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा। इसका हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ट्रांसपोज अभी हमने पढ़ा है कि रो को क्या बना देना है? कॉलम, और कॉलम रो बन जाएगा। ठीक है, तो हमने रोज़ को कॉलम, ये 2, 3 को हमने ये देखें कॉलम बना दिया, 4, 5 को हमने क्या कर दिया? कॉलम बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 80। अब हमने ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है, यानी इसी का दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो हम लिख लेंगे यानी इस चीज़ का अब हमने ट्रांसपोज, इसको हमने अब इसका ट्रांसपोज लेना है। देखिए अब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? रो को क्या बना दिया? कॉलम। ठीक है, और इस रो को भी क्या बना दिया? कॉलम। ठीक है, तो ये देखें ये दोबारा आपके पास यही वाली चीज़ आ गई है। तो यहाँ पे लिख दें लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? ए है ना, तो ठीक है ये देखते जाएं फिर आगे करते जाएं।
जैसे ही आप देखेंगे तो ये देखेंगे फिर किसके बराबर हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5 के। ये दोनों प्रूव हो गए कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले तो वो दोबारा ए बन जाता है। ये ए था, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, ये इसका जब होल लिया तो ये दोबारा ए बन गया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब पार्ट बी को प्रूव करते हैं। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। पहले 7, 6 रो है, इसको कॉलम बना दिया। 5, 8 रो है, इसको कॉलम बना दिया। ठीक है, अब इसका हमने होल ट्रांसपोज ले लेना है इसी का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, 5 दोबारा से कॉलम, 6, 8 दोबारा से कॉलम। अब ये देखें, ये और ये चीज़ दोनों क्या हो गई है, सेम हो गई है। ठीक है, तो फिर आप लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के, यानी कि किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, आसान सा है। शो दैट एल मैट्रिक्स जो है वो इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये आपकी बुक में डेफिनेशन है। ठीक है, मैं वैसे आपको समझा देती हूँ। ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाए, बन जाए, यानी आप ट्रांसपोज लें तो कोई फ़र्क ही ना पड़े, वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अभी हम इसको देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, सवाल को एक दफ़ा रीराइट करते हैं। 2, 3, 4, 3, -2, 5, 4, 5 और 0। कहते हैं कि अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखिएगा यही वाली मैट्रिक्स दोबारा आएगी। तो हम जब एल का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये देखिएगा, अब इस रो को मुझे कॉलम बनाना है। 2, 3, 4 को मैं कॉलम बनाती हूँ, 2, 3, 4। अब इसको रो को मैं कॉलम बनाती हूँ, 3, -2, 5, 3, -2, 5। अब इस रो को मैं कॉलम बनाती हूँ, 4, 5, 0, 4, 5, 0। अब आप चेक करें, दोबारा वही मैट्रिक्स बन गई, कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, तो वो कहते हैं ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले तो वो दोबारा वही बन जाए, ये फिर बराबर एल के आ गई है। ठीक है, तो आप कहेंगे सो पहले लिखेंगे एल टी बराबर है एल के, सो इट इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये था जी हमारे पास एक्सरसाइज 3.2। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस कवर किए। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक 3.1 की दोनों एक्सरसाइजेस का। इसके अलावा अगर आपको फर्स्ट यूनिट की 1.1 एक्सरसाइज देखनी है तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।